अगर वो फैसला राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का जो फैसला आया वो फैसला अलग होता, मुस्लिम पक्ष की तरफ हो जाता, तब भी क्या ऐसे ही भाईचारा है? एक धक्का और दो, बाबरी को तोड़ दो। तो हकीकत आपको ही पता थी, आप कुछ नहीं कर सकते थे। लाखों की भीड़ के ऊपर आप कौन सी गोली चलवा सकते थे? चौहान साहब, मैं गोली नहीं चलवाऊंगा, गोली नहीं चलवाऊंगा। हमारे समाज की तरफ से नहीं है भाई। नेपाल का जो प्रधानमंत्री ओली वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है भगवान राम का जो है वो पैदाइश हुई है, उनके यहाँ बर्थ प्लेस है। हरियाणा में जो है वो हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं कि हरियाणा में जो है यहाँ से बर्थ प्लेस है। कोई अफगानिस्तान के लिए क्लेम करता है, और वो सारे हिस्टोरियंस जो है वो हिंदू हैं। दूसरी बात, तो आप कहना क्या जो कोर्ट में अस्तित्व का भी जो सवाल उठा था, जिन्होंने उठाया था, जिस वकील साहब ने, वो भी आपके हिंदू धर्म से थे। आपके मन मुताबिक नहीं गई और आप उसके उत्सव मना रहे, अच्छी बात है, आपको मुबारक हो। लेकिन एक सवाल जरा सुधांशु जी से और आपसे भी पूछना चाहूंगा कि अगर वो फैसला राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का जो फैसला आया वो फैसला अलग होता, मुस्लिम पक्ष की तरफ हो जाता, तब भी क्या ऐसे ही भाईचारा, ऐसी उत्सव, ऐसी सब कुछ 500 साल तो रहा सर। क्योंकि जब मूर्तियां प्रकट हुई दिसंबर 49 में, तो उनकी ताले के अंदर रख के पूजा अर्चना होगी, यह मैजिस्टीरियल ऑर्डर था, यानी कोर्ट का ऑर्डर। ठीक, 1 फरवरी 1986 को ताला खुला, यह सेशंस कोर्ट का ऑर्डर था। 9 नवंबर 1989 को जहां पर शिलान्यास किया गया कोर्ट की परमिशन से। 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिरने के बाद अस्थाई मंदिर में पूजा के परमिशन मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया 6 दिसंबर 92 में कि सुनिए तो पूरी बात सुनिए सर। 92 देखिए, आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैं स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूं। अरे भाई बात तो सुनिए। ढांचा गिरने के बाद अस्थाई मंदिर में श्री रामलला विराजमान, वहीं विराजमान रहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। अब आइए साहब, 2003 में वहां पे खुदाई होगी, यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। 30 सितंबर 2010 को जब 1/3 2/3 वाला जजमेंट आया है, तो उस केंद्रीय गुंबद के नीचे सैंक्टम सैंक्टोरम है, यानी गर्भगृह श्री रामलला विराजमान का है, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का ऑर्डर था। तो जब आधा दर्जन ऑर्डर हमारे पिछले 60 साल के पक्ष में थे, तो आप कैसे कह रहे हैं? 6 दिसंबर 1992 को जब मस्जिद गिरी, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कल्याण सिंह जी ने हलफनामा दायर करके कहा था, यह विश्वास दिलाया था सुप्रीम कोर्ट को कि मैं मस्जिद की रक्षा करूंगा। जब मस्जिद गिर गई और इनकी सरकार बर्खास्त हो गई, कल्याण सिंह जी को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया, तो वह गीता के ऊपर हाथ रख के सौगंध खा के कहा कि मस्जिद गिराने में मेरा कोई सहयोग नहीं है, मैंने पूरी कोशिश की उसी की रक्षा करने की। जैसे ही चुनाव घोषित हुए, फिर इस मंचों पर जाकर कल्याण सिंह जी ने कहा हमने मस्जिद गिराई है और हम यहां मंदिर बनाएंगे। जब जिस दिन मस्जिद गिराई जा रही थी, वहां चबूतरे पे खड़े हुए, आपने वीडियो जरूर देखे होंगे, आप पत्रकारिता में थे, मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, उमा भारती जी, रितंबरा जी, विनय कटियार ऐसे हाथ उठा के नारे लगा रहे थे, एक धक्का और दो, बाबरी को तोड़ दो। जब उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, उन्होंने भी कोर्ट में शपथ खा के कहा, शपथ पूर्वक कोर्ट में कहा, हमने भरपूर कोशिश की बचाने की, लेकिन हम बचा नहीं पाए। तो कृपया आप अपनी बात तो कहिए, लेकिन नैतिकता और कोर्ट की दुहाई मत दीजिए। कुछ सत्य बात है कि वो जो ढांचा वहां गिरा, वो 500 साल से हिंदू समाज के मन में जो आक्रोश था, उस आक्रोश का जो मजाक उड़ाया गया, उस कारण से उत्पन्न हुई तात्कालिक परिस्थितियों के गुस्से में हुआ। और इसका मैं प्रमाण देता हूं। अभी संसद भवन में जो लोग घुस गए, इन्फिल्ट्रेटर, हमलावर, बहुत हल्ला मचाया गया कि साहब इंटेलिजेंस फेलोर है, जानकारी नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूं, वहां लाखों लोग इकट्ठा थे, अगर ऐसी प्लानिंग थी तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई आईबी रिपोर्ट थी? नहीं, कोई नहीं लिखा। कोई आईबी की रिपोर्ट नहीं कोर्ट की। अब मैं दूसरा बोलना चाहता हूं, उसी दिन शाम को इनकी सरकार आ गई थी, 6 दिसंबर 92 की रात। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई इंटेलिजेंस का इनपुट था? नहीं था। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि किसी प्लानिंग के साथ नहीं हुई। इसीलिए लेब्राहन कमीशन की रिपोर्ट जो उन्होंने 1992 में बनाया, वो 2010 में प्रस्तुत किया, धेला भर उस पर साबित नहीं कर पाए। कल्याण सिंह जी ने यह कहा कि जब वहां पर दोपहर में, अब एक और बात समझिए, 11:30 बजे एक गुंबद में पार्शियल डैमेज की खबर आई थी। उस समय ये शंकरराव चौहान जी गृह मंत्री थे। जी। उन्होंने कल्याण सिंह जी को फोर्स किया। कल्याण सिंह जी ने जानकारी ली, वहां लाखों की संख्या में लोग थे। तो कल्याण सिंह जी ने यह कहा कि चौहान साहब का फोन आया, और ये उन्होंने खूब बोला है,
ये पब्लिकली बोला। मैंने चौहान साहब से कह दिया, चौहान साहब मैं गोली नहीं चलवाऊंगा, गोली नहीं चलवाऊंगा, गोली नहीं चलवाऊंगा, चाहे एक क्या सैकड़ों सरकारें कुर्बान हो जाएं। मगर मैं पूछना चाहता हूं, जब चौहान साहब 11:30 बजे ये जवाब सुन लिए थे कल्याण सिंह जी का, तो काहे तुरंत बर्खास्त करके गोली न चलवा दिए? उनको भी पता था कि जमीनी हकीकत क्या है। इसीलिए मैं पुनः बोल रहा हूं, कोई रिकॉर्ड से चेक कर ले जाके, शाम 5 बजे कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दिया है और 9 बजे इन्होंने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, 9 बजे डिसमिस करने का ऑर्डर किया। क्यों 9 बजे तक बैठे रहे? क्योंकि हकीकत आपको ही पता थी, आप कुछ नहीं कर सकते थे। लाखों की भीड़ के ऊपर आप कौन सी गोली चलवा सकते थे? सवाल मेरा भी है सर। जी 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 रशीदी साहब, जब कल्याण सिंह ने गोली चलाने से मना कर दिया, उनकी मंशा बाबरी मस्जिद को गिराने की थी, तो हलफनामा क्यों दिया था कोर्ट में? सुनिए, उन्होंने कहा मैंने बचाने का प्रयास किया, पर कोर्ट में हलफनामा क्या है? हलफनामा यह है कि उन्होंने बचाने का प्रयास किया। हाँ, तो सुनिए, ये नहीं उसमें कल्याण प्रयास करूंगा। मैं एक मिनट हलफनामे में ये नहीं कि मैं प्रयास करूंगा। हलफनामे में ये है कि मैं ढांचा नहीं गिरने अरे दूंगा। भैया जवाब दे रहा हूं, सुनिए तो आपको पूरा। कल्याण सिंह जी कोर्ट में कहा मैंने हलफनामा दिया था और मैं उस हलफनामा को कायम रखने में नाकाम रहा और इसके लिए कल्याण सिंह जी को 1 दिन की जेल भी हुई। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि चूंकि इतने लोग मर जाते हैं, इसलिए मैंने ये सोचा कि बजाय उस डिसीजन को फॉलो करने की बजाय मैं लाखों लोगों को नहीं मरवा सकता था और उसके बाद देश में जो होता वो भी देखा जा सकता था, क्या हो सकता था। मैंने इसीलिए कहा ना 11:30 बजे अगर केंद्र सरकार को पता लग गया था, सरकार की कुर्बानी कहां से हो गई? सुनिए, और ये तो बहुत से लोगों ने लिखा है कि नरसिम्हा राव जी पूजा में चले गए थे, 6-7 घंटे पूजा में रहे थे। तो भैया तुम ही बर्खास्त करके निर्णय ले रहे थे, तुम्हें पता था कुछ नहीं कर सकते थे उस समय की जो परिस्थिति थी उसके आगे।